दोस्तों, कैसा ज़माना आ गया है कि एक पिता अपनी 5 बेटियों के साथ में संबंध बनाता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन सब का जो मेन मास्टरमाइंड होता है, इन पांचों बेटियों की माँ होती है। माँ ही उन बेटियों को बताती है कि हमारे ये संस्कार हैं, हमारे ये रीति रिवाज हैं, हमारी जात में ऐसा ही होता है कि बेटियां अपने बाप के साथ ही संबंध बनाती हैं। इस तरह से वो माँ उनको बताती है, उनको समझाती है और उनको तैयार करती है। इस तरह से एक माँ कैसे कर सकती है, बड़ी अजीब कहानी है दोस्तों। जब इस कहानी को पढ़ा जा रहा था सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सत्य कहानी है दोस्तों। ये कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। दोस्तों, आप लोगों से इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 में। दोस्तों, आज की जो कहानी है राजस्थान के भरतपुर की है, जहां पर एक गवर्नमेंट रिटायर बाप होता है और उसके 5 बेटियां होती हैं। बेटियों की उम्र देखा जाए तो कोई ज़्यादा नहीं होती है। जो बेटियां होती हैं, सबसे छोटी बेटी की उम्र होती है 10 साल, और उससे बड़ी वाली की उम्र होती है 13 साल, और उससे बड़ी वाली बेटी की उम्र होती है 16 साल, और उससे बड़ी वाली बेटी की उम्र होती है 18 साल, और उससे बड़ी वाली बेटी की उम्र होती है 20 साल। इस तरह से पांचों बेटियां होती हैं। अब जो इसकी माँ होती है, ये कैसे संस्कार हैं उस परिवार के और कैसे उसकी परंपरा है। दोस्तों, एक माँ अगर अपनी बेटियों के लिए इतना यानी कि उनको बचाने के लिए एक बार भी प्रयास नहीं करती है, और जैसा उसका पति कहता है वैसा वो करती है, ये कैसी माँ है। दोस्तों, जो व्यक्ति होता है, जो उनका लड़कियों का बाप होता है, वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि जो है अपनी कि ये जो हमारी बेटियां हैं बड़ी हो रही हैं और ये अब ये जवान हो गई हैं, इनको ये इधर उधर कई बार किसी लड़के के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में अपना मुंह काला कर लेंगी। इस तरह से वो कहता है, और बाहर इधर उधर कर लेंगी, बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगी हमारे। तो जो कहता है कि क्यों ना इनको घर में ही मैं इनके साथ में संबंध बना लूं, और ताकि घर की बात घर में ही रह जाएगी। जब ये बात पत्नी सुनती है तो एक बार भी नहीं विरोध करती है, और कहती है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही ठीक है। अब इस तरह से वो माँ होती है, अपनी बड़ी बेटी को समझाती है कि बेटी, ये जो है तुम्हें अपने पिताजी के साथ में संबंध बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा रिवाज है, ये हमारे संस्कार हैं, और ऐसा ही हमारे कास्ट में होता है। ऐसा सदियों से चला आ रहा है। इस तरह से उस लड़की को, बड़ी वाली बेटी को कहा जाता है, उसकी माँ कहती है। लेकिन जैसे माँ कहती है, बेटी भी एक बार भी नहीं कुछ विरोध करती है, और उसकी बात मान जाती है, और अब अपने बाप के साथ में संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। इस तरह से जो उसका पिता होता है उसके साथ में संबंध बनाता है। फिर उसके बाद में उसकी छोटी बहन जो होती है, जिसकी उम्र 18 साल होती है, इस उसके साथ में ये संबंध बनाता है। इस तरह से फिर उससे जो छोटी होती है, जिसकी उम्र 16 साल होती है, उसके साथ में भी ये जो माँ होती है इन सब बेटियों को समझाती है और सबको राजी करती है अपने बाप के साथ में संबंध बनाने के लिए। ऐसे सिलसिला चलता रहता है। और जो सबसे छोटी बेटी होती है महज 10 साल की, उसके उसको तो कुछ, यानी कि उसके ऊपर भी नहीं, ये बाप इतना कठोर दिल का कि उसके ऊपर दया नहीं आई, यानी कि ऐसा घिनौना काम करते कितने गिरे हुए लोग हैं इस संसार में दोस्तों, कि अपने ही औलाद के साथ में ऐसी नीच हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई। दोस्तों, फिर ऐस जब इसमें से 3 लड़कियां जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इनका धीरे धीरे जो इनका बाप होता है इनका अबॉर्शन करवाता है, और उसके बाद में फिर इनकी शादियां करता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, फिर जो है, जो बड़ी बेटी होती है वो सोचती है कि ये बहुत, उसके मन में एक ख्याल आता है, लेकिन बहुत देर से आता है। अगर उसको ये पहले उसको इतना ऐसा कदम उठाया होता है तो शायद उसकी जो बाकी की बहनें थीं वो बच जाती इस दर्द से।
इस परेशानी से। लेकिन वो फिर एक दिन थाने जाती है और पुलिस में कंप्लेन लिखाती है कि जो हमारे पिताजी हैं, हमारे 5 बहनों के साथ में इस तरह से वो गंदा काम करते हैं, और जो हमारी माँ हैं, वो हमें लोगों को कहती हैं कि ये हमारे संस्कार हैं, ऐसा ही हमारे जाति में होता है। अब दोस्तों, ये मामला जब पुलिस सुनती है तो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। लेकिन पुलिस को गुस्सा भी बहुत आता है और तुरंत हरकत में आती है और जाके उस यानी उन लड़कियों के, 5 लड़कियों के पिता को गिरफ्तार करती है और उनको थाने में लाकर पूछताछ करती है। तो उसके चेहरे पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं दिखाई पड़ता है। वो कहता है कि हमारे घर का ये संस्कार है, हमारी जात में ऐसा ही होता है, और मैं अपनी, वो हमारी बेटियां हैं, मैं उनके साथ जो मर्जी करूं, इस तरह से वो बयान देता है। लेकिन पुलिस इस व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट बनाती है और उसके बाद में इनको अदालत में पेश करती है। तो अदालत के सामने जब ये व्यक्ति पेश होता है, जज पूछते हैं और सवाल जवाब होते हैं, तो कहता है कि हुजूर, ये हमारे संस्कार हैं और ये हमारी बेटियां हैं, मैं इनके साथ जो मर्जी करूं, मेरा मन। ऐसा साइको पिता शायद बहुत कम देखने को, यानी ऐसे भगवान न करे किसी का ऐसा पिता हो कि जो इस तरह से घिनौनी हरकत करे। दोस्तों, फिर वो जज कहते हैं इस साइको व्यक्ति को जब तक जीवित रहे, इसको सलाखों के पीछे ही सड़ना है, ऐसा उनको सजा सुनाई जाती है। और जज जो होता है कि उनको उम्र कैद की सजा सुना देते हैं और इस तरह से वो कारावास में होता है। तो दोस्तों, इसके लिए उम्र कैद की सजा बहुत ही कम है। इसको तो, ऐसे व्यक्तियों को तो संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं, समाज में एक गंदगियाँ किस तरह से फैला रहे हैं और किस तरह से अपने मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को सचेत करना और जागरूक रखना। कि दोस्तों, आपके आसपास में ऐसा कुछ लगे तो उन पीड़ितों की मदद आप पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा इसके लिए कहीं न कहीं समाज भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम, कई चीज़ें होती हैं जिसको देखने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कौन-सा हमारे घर का कोई है, इस मामले में ना ही पड़ो, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट के। तो इन चीज़ों से लोग नहीं कुछ बोलते हैं और अपराधियों के जो हौसले हैं, वो बुलंद होते जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं और एक इस सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।